तीर्थपदं शिव विरञ्चनुतं शरण्यं प्रेत्यार्तियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा तुजतुरेतराजलक्ष्मीं धर्मिष्ट्यार्य बचतां यदगादरण्यं मायामृगदयेपितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बन्ति विभूतितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुतन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृतनाथ किमपि तत्त्वमहं न जाने कृत्स्नत्वदीय पंकज पंजरान्ते अद्यै विततु मानतराजन् प्राणप्रयाणतमयेकप्रभात पित्तो कण्ठावरोदनं विदौत्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानान्तरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुर चतुर बपु नाम ये इनके चरण बंदन किए विघ्न नाथ अनेक। बोले भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। चिरहुलानाथ स्वामी की जय। समस्यावाहित मंडल देवी देवताओं की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। परात्पर परब्रह्म अकारण भवनालय भक्त वांछित कल्पतरो पीतांबर धारी माती कृपा भक्तमयी माताएं एवं सभी श्रोता बंधु, आज भगवान के 7वां दिन कथा विश्राम स्थल सायंकालीन होगा। आइए सभी प्रभु के नाम संकीर्तन करते हुए फिर भागवत भगवान में प्रवेश करते हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु मातु स्वामी सखा हमारे पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंद। आनंद लिया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित कामत वासुदेवांत दग्धा प्राग्रमण्यो नाम देहोपत्यये भूयतमेव प्रत्यपद्यता। समय आया जित कामदेव को भगवान ने जलाया था, आज वही कामदेव भगवान के सुंदर पुत्र बन करके आते हैं। अजी समय भगवान सूतिकाग्नि में 6 दिन के थे। सम्राट और दैत्य भगवान को सूतिकाग्नि से चोरी कर लिया और चोरी करने के बाद मछली ले जाके समुद्र में डाल दिया। मछली निकल गई। मछली के मछुआरों ने पकड़ा। अब पुनः तंबरातुर के घर में वह मछली पहुंच गई जिसके पेट में महाराज प्रद्युम्न जी थे। तंबरातुर के बेटी का नाम है रति। आवाज रति महारानी अपने पति तंबरातुर को पाकर के बड़ी खुश होती है, क्योंकि कामदेव के नेत्रों से भगवान भक्त हो चुके थे। आज रति महारानी जब तिवती तर नयन उघारा निरकत काम बयहु जल छारा। धीरे धीरे जब प्रद्युम्न महाराज जी को पता चला कि यह मेरी पत्नी है, रति महारानी है,
जो कि कामदेव के द्वारा भक्त किया, दोबारा भगवान के प्रद्युम्न रूप में आए हैं। इस तरह से भगवान प्रद्युम्न जी और रति का भी विवाह हुआ। भगवान का विवाह 16,108 हुआ। भगवान के प्रथम 8 विवाह हुए हैं। जामवंत के पुत्र जाम्बवती के साथ भगवान की विवाह हुआ। परीक्षित महाराज जी बड़े उत्सुकता से पूछते, प्रभु जामवंत तो एक भालू है, और भालू के साथ भगवान के विवाह कन्या की कैसे जाम्बवती का हुआ? तो भगवान कहते कि यही जाम्बवंत जब रामावतार में युद्ध किया, भगवान लौट करके आते हैं, तो जामवंत तब बानरों की विदाई हो गई थी, पर जामवंत एक हंसते हुए भगवान से कहा था कि प्रभु मैं भी चाहता हूं कि 2-4 हाथ आपके साथ मेरा भी हो जाए। तो भगवान ने कहा कि अब तो 2-4 हाथ होगा, पर अभी नहीं होगा, द्वापर में होगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक राजा थे सत्राजित, और राजा सत्राजित सवेद तक मणि को पान करके आते हैं। अजय थे तमन तक मणि पढ़कान करके आया। सभी लोगों को ज्ञान पान करके राजा सत्राजित आया है। सत्राजित राजा भगवान के द्वारा प्रतिदिन 8 बार पौना देने वाला वह सत्राजित का कार्य था। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन जंगल में गया बिहार शिकार खेलने के लिए, और वहीं पर ऋक्ष जाम्बवान से मुलाकात हो गई। और ऋक्ष जाम्बवान ने आज सत्राजित के भाई प्रसेन का वध कर दिया। अजय के प्रसेन का वध हुआ। धीरे धीरे पता चला लोगों में, अब पता चला कि सत्राजित का भाई प्रसेन की मृत्यु हो गई। भगवान के माध्यम से मृत्यु हो जाती है। भगवान आज उस कलंक को मिटाने किनारे सत्राजित का भाई प्रसेन के कलंक को मिटाने के लिए भगवान जंगल में जाकर के खोजते हैं। पर आज प्रसेन के समस्त खून के छींटों को देखते हुए और भगवान एक गुफा में गए, जहाँ पर जाम्बवंत की कन्या जाम्बवती ने उस मणि को खेल रही थी। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित 27 दिन तक युद्ध हुआ है। एक एक भगवान हड्डी पथरी को तोड़ करके सत्राजित जाम्बवंत का रख देते। बात जाम्बवंत को ज्ञान हुआ कि यह प्रभु साक्षात नारायण है, और आज वो अपने कलंक को मिटाने के लिए इसलिए सत्राजित के उस मणि के साथ दहेज के रूप में जाम्बवती का भी विवाह भगवान नारायण से हुआ। फिर दूसरा विवाह भगवान प्रसेन की लड़की सत्यभामा का विवाह उस मणि के माध्यम से हुआ। भगवान का तीसरा विवाह कालिंदी से हुआ। आमदेवत्यतवितुर्द्वैतात्मिक्षते प्रेतुरपरेण्यं वर्धं तपा परममातीता। भगवान का चौथा विवाह राजा वृंद महाराज जी थे। अरविंद और वृंद 2 भाई थे। उनकी लड़की का नाम है मित्र बिंद्रा। भगवान का विवाह संपन्न हुआ।
एक राजा नागरंजित महाराज जी थे, उनके पास 7 बैल थे। अब 7 बैलों को उन्होंने नात करके एक साथ एक में कर देते हैं। सत्या का भी भगवान के साथ हो गया। 7वां विवाह भगवान के भद्रा के साथ हुआ। मध्यदेव के राजा लक्ष्मण जी के साथ विवाह हुआ। 8वां विवाह भगवान का संपन्न हुआ। एक रहते भगवान का विवाह 8। एक राजा भौमातुर थे और भगवान ने भौमातुर राक्षस का वध किया और भौमातुर राक्षस को वध करने के बाद भगवान 16,000 तव कन्याओं का उद्धार किया। आज जब 16,000 तव कन्याएं उद्धार किया, भगवान ने कहा कि आप लोग अपने अपने देश को जाइए। वो कन्याएं कहती प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं, मेरा कौन होता, आज मेरा कोई नहीं है। एक तरह से भगवान 16,000 तव कन्याओं को लाते हैं और भगवान का गृहस्थाश्रम हो जाता है 16,001 भगवान का बहुत बड़ा लंबा परिवार हो गया। सभी के घर में भगवान की सुंदर महलें हैं। अलग अलग विभिन्न तलोपों में भगवान हैं। सुखदेव जी कहते राजन 16,000 का मतलब क्या हुआ? तो वेद में 3 कांड हुए। ज्ञान कांड 4,000 मंत्र हैं, कर्म कांड में 3,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 हैं। ये तरह से भगवान अपने विवाह को संपन्न किया। गीता में एक श्लोक है, वो मेरा पो नलो वायु मनोबुद्ध रेवचा अहंकार मित्र प्रकृति। जैसे 8 प्रकार की प्रकृति होती है तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार 8 प्रकार के जीव भी होते हैं। जीव और ईश्वर में अंतर बताते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को। जो प्रकृति को बद में रखता वह ईश्वर है। हमारे द्वारिकाधीश 16,001 मालों में निवास करते हुए जो प्रकृति को सारे नियंत्रण करने वाले ऐसे प्रभु नारायण ईश्वर कहलाते हैं। क्योंकि परमात्मा के प्रकृति के बद में वही कर सकता है जो परमात्मा है। अब परमात्मा को बस 8 पटरानियां हैं। एक रहते तो उपनिषद हुए तो पत्नियां हुई। ये तभी मिला करके 16,108 हुए। परंतु भगवान की इन पत्नियों के 16,108 रहते हुए भी कभी भी आपस में विवाद नहीं हुआ है। सभी एक समान रहा करती थी। एक दिन भगवान अपने रुक्मिणी के इस सांसारिक नियम का पालन करते हुए भगवान ने रुक्मिणी के सुंदर बातों को भी भगवान ने पूछा है, वर्णन किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित रुक्मिणी महारानी ने कहते हैं राजपुत्रे पिता भो मई लोक कपाल विभूति वे मानवा वै मधुरूप तार बलो जितवा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित एक रहते रुक्मिणी जी का जब नाना प्रकार से चर्चाएं होती हैं। ये किनारे का लो पता किनारे बैठ जाओ सबको दिखाई दे। एक रहते भगवान आज गृहस्थ आश्रम का रुक्मिणी थे। नाना प्रकार से भगवान ने कहा कि आपको देश देशांतर जैसे मेरे मित्र चितपाल चाहने वाले व्यक्ति थे। आप मुझसे विवाह करके क्या फायदा पाया? मेरा समुद्र के भीतर बात, मैं समुद्र के भीतर मेरा रहना, तो जब रुक्मिणी महारानी की तब बड़ी बात करती हैं तब रुक्मिणी महारानी कहती प्रभु
अरे जब आप काले हैं, आपके पास रहने का मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आपके पास भोजन नहीं है, तब तो लोग आपकी इतनी बड़ी कीर्तन करते हैं। जब आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, क्योंकि लोग सांझ को झांझ बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, चिमटा लेकर के कीर्तन करते आए थे। फकीर संतों की बात मैंने आकर के आपसे क्यों विवाह किया, जिनके रात दिन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जब आप समुद्र के भीतर निवास करने वाले और कल ही आप विवाह मुझसे किए हैं, सुखदेव जी कहते इस तरह से रुक्मिणी महारानी ने पहली धर्म पत्नी बनकर के रहती है। और रुक्मिणी महारानी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सभी तथियों की रुक्मिणी महारानी ने सेवा करती है। भगवान अंत में रुक्मिणी महारानी से कहते हैं कि पति पत्नी का जीवन का यह गृहस्थ आश्रम का आनंद है, एक दूसरे बीच में आकर के मनोविनोद किया करते हैं। रुक्मिणी महारानी को जब 1 घंटे बाद होश आया है, अब रुक्मिणी महारानी ने हरि आप क्या जा रहे हैं, आप क्या जानो है श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, तुमसे मिलने की उम्मीद लेकर, हाँ तुमसे मिलने की उम्मीद लेकर, गम के आंसू पिए जा रहे हैं, आप क्या जानो है श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। ये जुदाई सहेंगे श्याम कभी तक, ये जुदाई सहेंगे श्याम कब तक, हाँ बिने दर्शन रहेंगे श्याम कभी तक, बिना दर्शन रहेंगे श्याम कब तक, दुनिया से हो गए हैं बेगाने, हाँ दुनिया से हो गए हैं बेगाने, नाम तेरा लिए जा रहे हैं, आप क्या जानो है श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। क्या जानो है श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कहाँ खो गए हो, श्याम सुंदर कहाँ खो गए हो, हाँ इतने बेदर्द क्यों हो गए हो, इतने बेदर्द क्यों हो गए हो, आपकी बेवफाई के सदके, आपकी बेवफाई के सदके लोग ताने दिए जा रहे हैं, आप क्या जानो है श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं।
याद आती है आती रहेगी, 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 याद तेरी सताती रहेगी, याद तेरी सताती रहेगी, जितना जी चाहे तड़पा लो हमें को, जितना जी चाहे तड़पा लो हमें को, तेरी पूजा किए जा रहे हैं, आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं।